जैसा कर्म वैसा फल देने वाला कौन है? ईश्वर। और कब देने वाला है ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कर्म करना है, फल परमात्मा के हाथ में है। कब देंगे ये भी समय उन्हीं के द्वारा होता है, लेकिन देंगे जरूर, ये निश्चित है। लेकिन ये है परमात्मा के हाथ में। शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए, रावण ने विचार नहीं किया कि हमारी बहन ने गलती क्या की जिसके कारण ये इसकी स्थिति बनी। नहीं विचार किया और सीता जी का हरण करके लाया। हनुमान जी गए, देखो कितना बड़ा अपराध, कोई सीमा नहीं उसकी, न अपने कर्म पे विचार करना और न बहन के कर्म पे विचार करना, और बदले के भाव में आ जाना और सीता जी का हरण करना। भगवान का यह मार्ग होता है और यह धर्म है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर पाप कर्म छोड़ देता है तो परमात्मा उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसके सभी पापों को हरण कर लेते हैं और उसको सन्मार्ग देने लगते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी ने भी जाकर के रावण को समझाया था कि तुम ये जान लो कि तुमसे जो अपराध हो रहे हैं ये क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन तुम सीता जी को भगवान को वापिस दे दो, और जो तुम ये काम कर रहे हो अपराधी काम, इनको छोड़ दो, प्रभु जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। और ये बात समझाने के लिए हनुमान जी ने रावण को 3 प्रकार से समझाया था। ये हमारा आपका जीवन है, मैं दर्पण की बात कर रहा हूं। हमारे से कैसे कर्म हो रहे हैं, हम किस स्थिति में हैं, ये सब हमको दिखना चाहिए। सत्संग के अंदर बैठे बैठे भगवान की कथा का श्रवण भी करो और अपने आप को भी जानो कि हम किस स्थिति में हैं और हमको कितनी अच्छी स्थिति में जाना है। रावण सिंहासन पे बैठा था और हनुमान जी सामने खड़े थे। हनुमान जी का लक्ष्य था सीता जी का पता करना और रावण को सही मार्ग पर ला करके जितने भी राक्षस हैं ये सब दुखी न हो, ये सब सन्मार्ग अपनाएं और एक धर्म की स्थापना हो जाए। इसीलिए हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं। अगर रावण सत्य के मार्ग पे आ जाता तो उसके जितने भी संगी साथी थे वो सब सन्मार्ग पे आ जाते। इसलिए भगवान ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी से जब उसने प्रश्न किया कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, अपना परिचय दो। हनुमान जी ने कहा कि मैं जिनका दूत हूं, जो हमारे स्वामी हैं, पहले मैं तुमको उनके बारे में बताता हूं और फिर तुम जिस कारण अभिमान कर रहे हो
वो भी तुम्हें समझाऊंगा कि तुम अभिमान के योग्य नहीं हो, और तुम्हें मैं विनय पूर्वक ही तुमसे निवेदन भी करूंगा कि तुम जो है अधर्म का मार्ग छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा कि जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है और जिनकी इच्छा से संपूर्ण संसार 14 भुवनों में माया विचरती है, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है और जिनकी इच्छा से 14 भुवनों में माया विचरण करती है और जिनकी इच्छा से, जिनसे शक्ति पाकर के शेष नाम संपूर्ण 14 भुवनों का भार अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन्होंने भगवान शिव जी के उस संपूर्ण सभा में, जिसमें ये रावण भी था, बाणासुर भी था, दुनिया के जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, सभी उसमें देश बना बना करके वहां पहुंचे हुए थे उस स्वयंवर में धनुष को तोड़ने के लिए। हनुमान जी ने कहा उस भरे स्वयंवर में भगवान शिव जी का जिन्होंने धनुष तोड़ा है और क्षण भर में जो खरदूषण तुमसे भी ज्यादा बलवान थे, अत्याचारी दुराचारी थे, भगवान ने उन खरदूषण को और खरदूषण की समूची सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और वो भी कितनी दुर्गति से उनको दंड दिया भगवान ने, ये भी समझ लेना रावण। और उन्हीं से शक्ति पाकर तुमने भी चराचर जीवों को जीता है और जिनकी प्रिय नारी सीता जी का तुम हरण करके लाए हो, मैं उन्हीं का सेवक हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ये भगवान की शक्ति के बारे में रावण को बताया कि जिनसे तुम वैर कर रहे हो वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, जिनसे शक्ति पाकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की का पालन करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करते हैं, जिनसे शक्ति पाकर के मैं उनका दूत हूं। ये हनुमान जी ने रावण को भगवान का परिचय दिया था और अपने बारे में बताया था। और दूसरी बात, जो अभिमान लिए बैठा था कि हमारे से ज्यादा कोई बलवान नहीं है, उसके बारे में भी हनुमान जी ने उससे कहा कि रावण, सहस्रबाहु के साथ भी तुम्हारी कभी रार हुई थी, तुम्हारी कभी लड़ाई हुई थी। सहस्रबाहु 1000 भुजाओं वाला बहुत पराक्रमी था, ये एक बार उनसे लड़ने के लिए पहुंच गया, उन्होंने इसकी सारी सेना को खंडित किया, मारा और इसको बंदी बना लिया और बंदी बना करके घुड़सवार में ला करके इस रावण को बांध दिया गया था। और बच्चे एक खिलौना समझ करके इसको पत्थर मारते थे, तब ऋषियों को, पुरुष ऋषि को दया आ गई और वो इसको छुटा करके लाए थे। हनुमान जी ने बताया कि कभी तुम्हारी सहस्त्रबाहु के साथ भी लड़ाई हुई थी।
उसको ये भी बताया कि तुम अभिमान किस बात का कर रहे हो, तुम्हारी अपनी ताकत क्या है। और दूसरी बात भी उन्होंने बताई इसको, बंदरों का राजा बाली, उसके साथ भी तुम्हारी लड़ाई हुई।